डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी इन तैयारियों में जुटी हुई है। जहां जो पंचायत के इस बार चुनाव में खरे उतरने वाले हैं, पंचायत चुनाव में वो नामांकन दर्ज करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नामांकन दर्ज कराने के बाद अब वो जनता से रूबरू भी हो रहे हैं और क्या कुछ विकास कार्य उनके कार्यकाल के दौरान किया जाएगा मुखिया बनने के बाद, वो तमाम बातें भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि मधुबनी के रिहका प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर शिवगतुल्लाह उर्फ आफ्ताब से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सिराज ने। नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। अभी मौजूद हैं हम रिहका प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत में। हुसैनपुर पंचायत जहां पंचायती बुगुल बज चुका है, चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और कैंडिडेट अपने स्तर से लोगों के पास, वोटरों के पास लुभाने के लिए जा रहे हैं। अभी उसी कड़ी में हम मौजूद हैं जहां पंचायत चुनाव में खासकर जो एजुकेटेड लोग जब पंचायत में आते हैं और अपने वोटरों से बात करते हैं और जब वो जीत कर जाएंगे तो कहीं अच्छा अपने क्षेत्र के लिए, अपने पंचायत के लिए काम करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके फादर भी राष्ट्रपति से पुरस्कारित हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके फादर जो जहीर चंद्रसेनपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ जहीर साहब हैं, वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है मधुबनी ज़िला में। उन्हीं के पुत्र हैं जो कि आप समाज सेवा करने के लिए वो भी अभी इस फील्ड में आए हैं। हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। शिवगतुल्लाह उर्फ आफ्ताब साहब हैं जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आप उनको लगता है कि समाज सेवा, जो समाज का जो लास्ट लोग हैं, जो लास्ट कड़ी में खड़े हुए लोगों के साथ मिलकर काम करने का जो इनका एक इरादा है, करते हैं बात इनसे कि क्या इनके मन में है और क्या करना चाहते हैं इन समाज के लिए इस पंचायती चुनाव में। आपको डीटीवी भारत में सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपने आए और हमारे लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम हुसैनपुर पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें खड़ा किया, हमें इस फील्ड में लाया। उन्हीं के वजह से इस फील्ड में आज मैं एक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। हुसैनपुर पंचायत लगभग काफ़ी पुराना पंचायत है, ये लगभग 40-45 साल पुराना पंचायत होगा ये, लेकिन इस पुराने पंचायत में अभी तक विकास का काम नहीं हो पाया है। जो भी मुखिया इस पंचायत में जीत करके आते हैं बस एक ही पैटर्न होता है उनका, बस जीतते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसको बदलने के लिए मैं एक युवा चेहरा, एक इंजीनियर चेहरा सामने आया हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि वो लोग पंचायत में जो विकास की कड़ी से काफ़ी दूर है ये हुसैनपुर पंचायत, उसको विकास की कड़ी से जोड़ा जाए। आप एक बात समझ में नहीं आता है कि अभी जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, आप खास कर इंजीनियरिंग किए हुए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो लड़का इंजीनियर किया हुआ होता है उसका एक ख्वाब होता है ऊपर जाने का, पैसा कमाने का। लेकिन जिस तरह से आप समाज में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी तो की, लेकिन आपको लगता है कि समाज सेवा ही मेरा धर्म है, ऐसा मतलब आप करना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब पढ़ाई इंजीनियरिंग होने के बावजूद आप यहाँ पर आए हैं समाज सेवा के लिए, क्या मन में है आपके, क्या मन में था ये करने का? देखिए, सबसे पहली तो बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब भी किया, 2-2.5 साल मैंने जॉब भी किया। जॉब करने के बाद जब मैं गांव आया तो गांव में मैं लगातार लगभग 6-7 महीने रह गया। मैं दिल्ली रहता था पहले, 6-7 महीना जब मैं दिल्ली या गांव में रहा तो मैंने देखा कि जो गांव की स्थिति है काफ़ी बदतर है। यहाँ जो पंचायत का जो विकास का स्तर है बहुत ही निचले पायदान पे पहुँच चुका है। यानी पंचायत पूरा बिचौलियों के हाथ में है, पूरा यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जगह बाई जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जो है हर जगह है। इस भ्रष्टाचार को देखते हुए हमारे मन में एक सवाल आया कि कोई न कोई तो इस समाज से खड़ा होगा, कोई न कोई इस समाज में ऐसा ही व्यक्ति होगा जो जो प्रथा चलती आ रही है शुरुआत से भ्रष्टाचार की, पंचायत में इसको बदलेगा। इसी बदलाव के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये जो यहाँ पे शासन करते हैं ये लोग जीतने के बाद जनता को अपना गुलाम समझ बैठे हैं और अपने आप को शासनकार समझते हैं, इस लोगों को बदलने के लिए, इसकी सोच को ख़त्म करने के लिए हम इस समाज में आए हैं और ज़रूर इस समाज का विकास करेंगे, इस पंचायत का विकास करेंगे। आप एक आफ्ताब साहब, एक बात और भी है कि आपके पिताजी खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर मदरसा शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं। लोगों के पास कई लोगों को जो ऐसे जॉब करवाए हैं, जॉब दिलवाए हैं, यहाँ तक कि मदरसा भी कई जो ऐसे ऐसा करवाए हैं। इसका फ़ायदा कहाँ तक आपको मिलता दिख रहा है?
देखिए, इसका फ़ायदा काफ़ी हद तक मिलता हुआ दिख रहा है हमको। लोगों के अंदर चूँकि लोग पहले ही से, मेरा जो परिवार है समाज सेवा में है। मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है मदरसा में, काफ़ी लोगों को नौकरी उन्होंने दिया है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है लोगों में। लोगों को पता है कि ये अच्छा परिवार का है और अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, इसकी शख्सियत अच्छी है, तो लोगों को, हमको इससे फ़ायदा मिल रहा है। कई भाई आपके जो छोटे या बड़े, वो भी जो है से राजनीति क्षेत्र में है, कई लोग राजनीति करते हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है उन लोगों का जो फ़ायदा है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, मेरे अंदाज से तो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस फील्ड में उतरा, आज मैं प्रत्याशी के रूप में हुसैनपुर में आया हूं, लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले मैंने एक ऑफिस डाला था, जन कल्याण कार्यालय। जब ये हुसैनपुर पंचायत की स्थिति मैंने देखा कि बहुत ख़राब है, ये स्थिति बहुत बदतर है, इस बदतर स्थिति को देखते हुए मैंने एक ऑफिस डाला, जन कल्याण कार्यालय। और इस ऑफिस का एक ही मकसद था, एक ही मोटो था कि पंचायत में जो लोग समस्या से शिकार हो रहे हैं, जो लोग समस्या में जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का निदान किया जाए निःशुल्क। और हमने 2 साल में लगभग 3000 से लेकर 3500 लोगों का लगभग मैंने छोटा छोटा काम, जो बेसिक नीड होती है, जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना, जैसे आपको वृद्धा पेंशन जैसी समस्या, जैसे विधवा पेंशन हो गया, इस तरह की जो ब्लॉक की छोटी छोटी समस्या थी, जो हमसे बन सका, मैंने 2 साल में काफ़ी किया है। और इससे जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और तमाम जनता का इसमें तमाम जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार जो वोट हम करेंगे वो विकास के नाम पे करेंगे। और ये लड़का 2 साल से विकास कर रहा है, 2 साल से हम लोग का सेवा कर रहा है, तो इसको ज़रूर चुनेंगे। आपका जो अभी मौजूदा मुखिया है, जो जिस तरह से 5 साल, पिछला 5 साल जो जा गया है, उसमें कहाँ लगता है कि मुखिया जी ने इस पंचायत में काम नहीं किया? देखिए, अगर हम अपने मुखिया जी की बात करें, जो प्रेजेंट के मुखिया हैं अभी, उनकी अगर हम बात करें तो चाहे जो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मनरेगा का डिपार्टमेंट हो, चाहे आवास का डिपार्टमेंट हो, सरकारी योजना जो भी हो, पूर्ण रूप से कहीं भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। चाहे हमारे हुसैनपुर में 16 वार्ड है, पहले 15 था, अब 16 हो गया, एक बार जुड़ा है नया। किसी भी वार्ड में अगर हम उतरेंगे पायदान पे, तो आपको 10% काम भी कहीं पे नहीं दिखाई देता है। अगर वो काम किए होते तो आज हम लोग जैसे लोगों को उतरने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे आफ्ताब साहब से बात होने के बाद कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं और वो हर गांव में जाते हैं, उस पंचायत के, हुसैनपुर पंचायत के लोग हैं। और ये हैं क्या चाचा, कई सालों से ये पंचायत हुसैनपुर पंचायत है, जिस तरह से एक युवा जो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि माँ बाप बड़े शौक़ से जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो पढ़ के इंजीनियर बने और इंजीनियर के बाद पैसा कमाए और अच्छा खासी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन इनका जो मोटिव है वो समाज सेवा करना। आपको क्या लगता है, इस बार बदलाव है आपकी पंचायत में? जी, बदलाव है, बदलाव होगा इस बार पंचायत में इंशाल्लाह। एक युवा है, इनको जो है से इंजीनियरिंग का पता होगा कि इंजीनियर होता क्या है। आप जिस तरह से एक ख्वाब होता है लोगों का पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करना, किसी का होता है कि समाज सेवा करना। एक आदमी समाज सेवा के लिए अपनी जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसको छोड़ के समाज सेवा में आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार आपकी पंचायत में जो विकास हुआ या विनाश हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा पंचायत तो पहले से ही डिमोरलाइज था और मैं चाहता हूँ सो एक शिक्षित नेता मेरे समाज में आए और मैं यही चाहता हूँ सो अच्छा विकास करे, अच्छा काम करे। मैं जनता हूँ और मैं मुखिया को इसीलिए चुनता हूँ सो मेरा पंचायत को विकास हो, ठीक है। लेकिन कुछ मुखिया पहले पास्ट में भी थे जो मेरे पंचायत को पूरी तरह से उठाया नहीं, इंकरेज नहीं किया, डिमोलाइज करके छोड़ दिया। और मैं शिक्षित नेता को चुनना चाहता हूं सो मेरा पंचायत का विकास हो और मैं एक अच्छे स्तर पे जाए और छोटे छोटे बच्चे एक अच्छे एजुकेशन से जुड़ा रहे, ठीक है। और बहुत सारे काम है जो नहीं कर पा रहे हैं मुखिया पास्ट। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जब पंचायत चुनाव में लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, MP MLA पूछते हैं, लेकिन जो नीचे से लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, तो पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी डाउन होता है। हर पंचायत का मामला है। अगर कोई युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को बढ़ के सामने आता है तो आप जैसे लोग आएंगे तो शायद इस पर कुछ काम हो सके। तो इस पे निदान होगा, इस पे चर्चा करेंगे और हम लोगों को एक अच्छा सुविधा प्राप्त होगी और हम उससे, आपको इनसे उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है और मैं इस नेता को चुना हूँ। क्या लगता है आपको पंचायत में चेंजिंग होगी, बदलाव जरूर होगी? जब एजुकेटेड नेता है तो पंचायत में बदलाव जरूर होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। और मैं एजुकेटेड मुखिया को चुन लिया हूँ।
लास्ट में एक बार मैं खुद इंजीनियर साहब सिबगतुल्ला उर्फ आफ्ताब साहब से बात पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार आपकी नैया पार लग जाएगी आपके पंचायत में? बिल्कुल पार लगेगी और काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। बहुत अच्छा मोमेंट है, पब्लिक का बहुत अच्छा स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। देखिए, एक नेता होता है जो इलेक्शन के वक्त आकर के वोट मांगता है और वोट मांगने के बाद वो राजनीति करता है और 5 साल गायब हो जाता है जनता के बीच। मैं उन नेता में से नहीं हूँ। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि आज से 2 साल पहले मैंने जन कल्याण कार्यालय खोला और इस कार्यालय से मैंने भरपूर मदद किया है जनता का। जितनी मदद हो सके, निःशुल्क सेवा था, मैंने बहुत मदद किया। आज भी इस कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तो इलेक्शन के वजह से मैं कार्यालय को बंद रखा हूं, चूँकि मैं फील्ड में रहता हूं। लेकिन इलेक्शन के ख़त्म होते ही फिर ये मेरी कार्यालय 3 तारीख से खुल जाएगी और मैं जनता का सेवा ऐसे ही करता रहूँगा जैसे मैंने 2 साल से किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिबगतुल्ला साहब, उस महताब आफ्ताब साहब। मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं DTV भारत।